क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर A B C। देखिए शुरू के जो P टर्म्स है ना उनका सम A है, Q टर्म्स का सम B है और R टर्म्स का सम जो है वो C है। तो हमें ये प्रूव करना है कि A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q इक्वल टू 0। देखिए n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है ना हमारा वो होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो देखिए अगर n टर्म्स है हमारे तो यहाँ हम n लिखते तो यहाँ भी n होता है। और हमसे अगर कहा गया p तो देखिए s p हो जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो लिख रहे हैं हम। जो गिवन में हमसे कहा गया है वो ये कहा गया कि sp इक्वल टू a, कि भैया p टर्म्स का जो सम है ना वो a है, ठीक। अब देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर p टर्म्स है ना तो यहाँ पर जहां पर भी n था ना वहां क्या लिखा जाएगा p लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा p अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d और इक्वल टू आ जाएगा a। देखिए n टर्म्स था तो n आ रहा है, p टर्म्स थे तो p आ जाएगा n की जगह से, ठीक। अब हमें जो ना जो प्रूफ करना है ना उसमें आप देखिए a अपॉन p है। देखिए पहले वाले पार्ट में a अपॉन p है तो a तो हमारे यहाँ पर पहले से ही है राइट साइड में, ये जो p है ना ऊपर क्रॉस में है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो ये p को मैं राइट में ले जा रहा हूँ तो अपॉन में आ जाएगा। तो इस वाले को भी इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d और यहाँ हो जाएगा a अपॉन p। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। Sp इक्वल टू a था, p टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा के इक्वल टू a हो गया। यहाँ पे जो p ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में था वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू इधर जाके, ठीक है ना। a अपॉन p की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें जो प्रूफ करना था ना वहाँ पे a अपॉन p था, इसी तरह से हम b अपॉन q की वैल्यू निकालेंगे, c अपॉन r की वैल्यू निकालेंगे। देखिए q टर्म्स का जो सम है वो p है, तो q टर्म्स का सम होने का मतलब है कि sq हमें गिवन है तो उसे हम लिखेंगे b, ठीक। तो q टर्म्स का सम कहा गया तो यहाँ हो जाएगा q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d और ये हो जाएगा यहाँ पर b, ठीक। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये q ऊपर है उसे नीचे ले जाएंगे b कितने हो जाएगा 1 अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d और ये आ जाएगा b के अपॉन में q, ठीक। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। और देखिए r टर्म्स का जो सम है ना वो c है तो हम यहाँ लिखेंगे SR और ये हमारा c गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो मिल जाएगा r अपॉन 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू और इक्वल टू आ जाएगा c। r यहाँ पर ऊपर है मल्टीप्लाई में वो सामने जाके डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d और इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन r और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, a अपॉन p की वैल्यू निकाल ली ये आ गई, b अपॉन q की वैल्यू निकाल ली ये आ गई और c अपॉन r की वैल्यू निकाल ली वो ये आ गई, ठीक है ना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाली और सॉल्व करेंगे उसे इक्वल टू कितना प्रूव करते हैं 0 कर देंगे। तो लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पे कैलकुलेशन को। a अपॉन p ये तो ऐसे रहेगा हमारा q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p और c अपॉन r यहाँ आ जाएगा p माइनस q। तो देखिए यहाँ पर a अपॉन p है ना उसकी जगह में a ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक। ये तो सिर्फ a अपॉन p की जगह आएगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे हुई है q माइनस 1 से, यहाँ इस तरह लिख दिया प्लस b अपॉन q की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी r माइनस p से यहाँ इस तरह से, ठीक। प्लस c अपॉन r है तो c अपॉन r के लिए हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू तो लिखेंगे यहाँ पे मैं इसे इधर की तरफ लिख रहा हूँ नीचे 1 अपॉन 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d और यहाँ हो जाएगा हमारा p माइनस 3
सी अपॉन आर के लिए ये वाली वैल्यू आ गई, p माइनस q सामने हो गया, ठीक। अब हम इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इक्वल टू में। देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो सभी मैंने ये हमारे तीन टर्म्स हो गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, ये तीसरा, इन सब में 1/2 ना कॉमन है, तो 1/2 को तो हम बाहर लिख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट में, ठीक। अब देखिए ये 2a जो था ना इसकी मल्टीप्लाई q माइनस r से होगी, ठीक है ना। इसी तरह से इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई q माइनस r से होगी, तो सबसे पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा 2a q माइनस r, ठीक, प्लस फिर इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई q माइनस r से होगी, तो मैं इसे लिख रहा हूँ p माइनस 1 इंटू q माइनस r और इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये अंदर ऐसे रहेगा टर्म, इतने की मल्टीप्लाई ऐसे होगी, प्लस 1/2 तो तीनों को मिलकर बाहर कर देता, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, ये हो गया, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे हो गई, वो ये वाला टर्म आ गया, ठीक, प्लस ये वाला आ गया, ठीक। इस 2a की मल्टीप्लाई किससे होगी, r माइनस p से, तो हमने यहाँ लिखेंगे 2a r माइनस p प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा q माइनस 1 इंटू d, और इसकी मल्टीप्लाई होगी r माइनस p से, और यहाँ मैंने लिख दिया d, तीनों टर्म मल्टीप्लाई में कहीं लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से देखिए 2a की मल्टीप्लाई जो होगी वो होगी p माइनस q से, इस 2a की मल्टीप्लाई p माइनस q से, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा r माइनस 1 p माइनस q और इंटू d, ये हो जाएगा, ठीक। हमने सिर्फ ये वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे करी है, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे, r माइनस p के 2a से, r माइनस p के इस वाले टर्म से, p माइनस q की इस वाले टर्म से, p माइनस q की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा है, ठीक। तो आप देखिए जो a वाले टर्म है ना हमारे, एक तो ये है, ये है, ये है, सब प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों में से ना ये जो टर्म है ये वाला 3, इन ये वाले 3, ये इनमें से मैं 2a कॉमन ले लूं, तो जब मैं इनमें से 2a कॉमन लूंगा ना तो ब्रैकेट में बचेगा q माइनस r, पहले वाले ब्रैकेट से q माइनस r बचेगा, ठीक है ना। दूसरे सबके बीच में प्लस है, प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब मैं 2a बाहर ले लूंगा कॉमन तो कितना बचेगा r माइनस p, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस p इस तरह से, और थर्ड टर्म में से क्या हो जाएगा p माइनस q, इस तरह से रहेगा। दोबारा समझिए, देखिए ये 2a q माइनस r लिखा है, 2a r माइनस p, 2a p माइनस q, तो तीनों मैंने 2a कॉमन था, हमने बाहर कॉमन ले लिया, पहले वाले टर्म से लेने वाले q माइनस r, दूसरे से r माइनस p, तीसरे से p माइनस q, ठीक। बात देखिए q से ये वाला q कैंसिल हो जाएगा, p से ये वाला p और r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस अब देखिए अब इन वाले टर्म को देखते हैं, तो इन टर्म में से d कॉमन है, तो मैंने d कॉमन बाहर ले लिया और इसकी मल्टीप्लाई देखिए, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे, इसकी टर्म की मल्टीप्लाई इससे, तो d कॉमन लेंगे ना तो p की मल्टीप्लाई होगी q से, तो यहाँ आ जाएगा pq, p की मल्टीप्लाई r से हो जाएगी माइनस का pr, माइनस 1 की q से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का q, माइनस 1 की प्लस माइनस r से करेंगे प्लस का r, ठीक। प्लस का ही साइन रहेगा क्योंकि सबके बीच में प्लस प्लस है। अब यहाँ पे जब मैंने d कॉमन लिया था तो d तो बाहर चला गया, ये दो टर्म बचे थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, q की मल्टीप्लाई r से करेंगे, कितना हो जाएगा q r हो जाएगा, q की मल्टीप्लाई माइनस p से करेंगे तो माइनस का p q हो जाएगा, माइनस 1 की r से करेंगे तो माइनस का r हो जाएगा, माइनस की माइनस p से करेंगे तो प्लस का p हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से d तो बाहर चला गया, इन दो टर्म की मल्टीप्लाई होगी, r की मल्टीप्लाई p से कर देंगे p r हो जाएगा, r की मल्टीप्लाई माइनस q से कर देंगे माइनस का q r हो जाएगा, माइनस 1 की माइनस p से करेंगे तो माइनस का p आ जाएगा, माइनस 1 की p से करेंगे माइनस p, माइनस 1 की माइनस q से करेंगे प्लस का, और ये मंथली ब्रैकेट होगा इस तरह से कर्ली ब्रैकेट का, ठीक। जिस तरह से ये टर्म कटेगा ना बिल्कुल उसी तरह से आप ये देखिए, ये वाला प्लस का pq है, ये माइनस का pq, माइनस का pr प्लस का pr, माइनस का qr प्लस का qr, प्लस का r माइनस का, प्लस का p माइनस का p, प्लस का q माइनस का q, सारे टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना देगा 1/2, 2a की मल्टीप्लाई 0 से वो कर दी हमने, प्लस इस d की मल्टीप्लाई भी 0 से कर दी, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 1/2 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक।
क्वेश्चन में चला रहा था सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो p टर्म्स का मतलब होता है कि sp। देखिए n टर्म्स का फॉर्मूला हमारा यहाँ होता है n इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 into d। अगर हमारे p टर्म्स होंगे तो जहाँ पर n था वहाँ p पुट कर देंगे, p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 into d इक्वल टू a। ठीक है ना, हमें जो प्रूव करना था उसमें a अपॉन p था, तो ये जो p ऊपर मल्टीप्लाई करता ना वो इक्वल टू में रह जाएगा फॉर्म आ गया, तो हमने a अपॉन p की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हो गई a अपॉन p की वैल्यू। इसी तरह से q टर्म का जो था वो b था, तो हमने यहाँ से b अपॉन q की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, ये हो गई थी, जहाँ पर भी n था वहाँ पे q पुट कर दिया था। इसी तरह से s r को देखना है r अपॉन 2 2a प्लस r माइनस 1 into d, तो ये जो r था ना c के फॉर्म में चलेगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली a अपॉन p की जगह तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, जो हमने ये फाइंड की थी, इसकी मल्टीप्लाई q माइनस r से हो रही है, b अपॉन q की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस c अपॉन r की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, p माइनस q से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, 1 अपॉन 2 इन तीनों में कॉमन तो हमने बाहर ले लिए, 2a की मल्टीप्लाई q माइनस r से करेंगे, ये वाला टर्म आ गया। ठीक है ना, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई किससे करें, तो p माइनस 1 q माइनस r d बाहर हो गया था। इसी तरह से ये हमारे तीन टर्म बन गए। अब देखिए शुरू वाले जो तीन टर्म था ना, 2a कॉमन था, p q माइनस r r माइनस p माइनस q सब कैंसिल हो जाएंगे, इन तीनों में d कॉमन था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये टर्म चार टर्म बनेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए चार टर्म ये आ गए, ये सब एक दूसरे कैंसिल हो रहे थे, सब जीरो बचा था, तो कितना आंसर आ गया हमारा 0।